हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 11, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ना है कि हम जो एक मैनेजमेंट के अंदर लोग काम करते हैं वो कैसे काम करते हैं, क्या वो सारा काम अकेले संभालते हैं या किसी को काम दिया जाता है। डेलीगेशन का मतलब होता है प्रदान करना, अथॉरिटी का मतलब अधिकार देना। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब अपने अधिकार किसी और को दे देना। एंड डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में हम बाद में बात करेंगे। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में आप देखो, कोई भी बिजनेस हो, अकेला एक मैनेजर सब कुछ नहीं संभाल सकता। उसको अपने जो अधिकार हैं या अपने जो काम हैं वो सबको बांटने पड़ेंगे। वो काम हर एक पर्सन को, जिसको जो काम पॉसिबल हो, हर एक पर्सन को वो डेलीगेट कर देता है, बांट देता है। और वो बांटने के बाद उनसे पूछता है कि ये काम हुआ या नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, अगर हो गया तो उसकी रिपोर्ट देखता है अच्छे से। तो ये काम किया जाता है, इसी में ये हमने पढ़ना है। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मीनिंग पढ़ रहा हूँ मैं, डेफिनेशन दे रखी है। अकॉर्डिंग टू F.G. मोरे, delegation of authority means assigning work to other and giving authority to do it। कह रहे हैं किसी को काम देना और उसको अथॉरिटी देना कि वो काम अच्छे से कर सके, इसी को कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। नेक्स्ट पेज पे है एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन, मतलब इसके अंदर कुछ पार्ट्स हैं। ऐसा नहीं कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में सिर्फ यही है कि काम दे देना बस, नहीं, इसके अंदर दो पार्ट आते हैं मेन। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, जो काम किसी नीचे वाले पर्सन को, सबऑर्डिनेट को सौंपा जाता है, उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है, मतलब वो काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो होता है उसके काम दिए जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जाती है। तो इसके कुछ फीचर्स दे रखे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी असाइन टू सम अदर पर्सन, किसी और पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, जिम्मेदारी दी जाती है। द एसेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू बी ड्यूटीफुल, मतलब आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो ड्यूटी के अकॉर्डिंग दी गई है और वो आपको निभानी पड़ेगी। थर्ड है, इट गेट्स ओरिजिनेटेड बिकॉज ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। सुपीरियर मतलब बड़ा बंदा नीचे वाले सबऑर्डिनेट, मतलब जो नीचे काम करने वाला बंदा है उसको काम सौंपता है, इसी को रिलेशनशिप क्रिएट करता है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। नेक्स्ट है अथॉरिटी। देखो, किसी काम को करने के लिए अगर जिम्मेदारी दे रहे हो तो उस काम को करने के लिए अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी, अधिकार भी देने पड़ेंगे। मतलब कि आप ये काम ज़रूर करो, आप अपनी मर्ज़ी से करो, जिस हिसाब से आप करते हो, तो वो अथॉरिटी भी जानी चाहिए। अथॉरिटी मीन्स द पावर टू टेक डिसीजन। डिसीजन कैन बी रिलेटेड टू यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। आप उस काम को करने के लिए रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हो। आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो लेकिन उसको कहो ये यूज़ करने के लिए रिसोर्सेज ना दो, तो वो कैसे काम करेगा, बड़ी तरीके से काम नहीं कर सकता। तो फीचर्स हैं, अथॉरिटी कैन बी असाइंड टू सम अदर पर्सन। अथॉरिटी किसी को भी दी जा सकती है, अदर पर्सन को। इट इज़ रिलेटेड टू द पोस्ट, जो भी पोस्ट होगी उसके अकॉर्डिंग अथॉरिटी दी जाती है। इट मेक इम्प्लीमेंटेशन टू डिसीज़न पॉसिबल, जो डिसीज़न लेने हैं वो अपने हिसाब से ले सकता है, तो ये अथॉरिटी के अंदर ये आता है। अथॉरिटी इज़ की ऑफ मैनेजरियल जॉब बिकॉज ए पोस्ट विदाउट अथॉरिटी कैन बी ए मैनेजरियल पोस्ट। कह रहे हैं पोस्ट जो होती है वो अथॉरिटी के अकॉर्डिंग दी जाती है, पोस्ट के अकॉर्डिंग अथॉरिटी दी जाती है, जो जिस हिसाब से पोस्ट रखी गई होगी उसी के अकॉर्डिंग उसकी अथॉरिटी होगी। आगे देखें डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपको अपने आप ध्यान से रीड करना है। नेक्स्ट है थर्ड एलिमेंट, इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वैसे तो दो ही हैं लेकिन ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही। देखो, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको अथॉरिटी दोगे, तो वो बाद में जब काम उसको सौंपा गया तो वो लास्ट में उसको उस काम के लिए जवाब भी देना पड़ेगा, जिसको जवाबदेही कहते हैं। अकाउंटेबिलिटी मीन्स द
आंसरेबिलिटी ऑफ द सबऑर्डिनेट टू द सुपीरियर, मतलब जो नीचे वाला पर्सन है वो ऊपर वाले पर्सन को जवाब देगा कि कैसे काम हुआ है कैसे नहीं हुआ। इन अदर वर्ड, व्हेन ए सुपीरियर असाइंड जॉब टू वर्क टू रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हिज सबऑर्डिनेट सिमल्टेनियसली ही गिव्स अथॉरिटी टू दैम विच मेक्स वर्कर, मतलब जो वर्कर के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी में कन्वर्ट करके दिखानी पड़ती है। फीचर्स हैं इसके, अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड टू सम अदर पर्सन, जवाबदेही ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती क्योंकि जिसको काम सौंपा दिया गया है वो जवाब देगा। इट इज़ ओनली टुवार्ड्स द डेलीगेटर, जिसको काम सौंपा गया था वही जवाब देगा। इट बेस्ड इज सीनियर सुपरिटेंडेंट रिलेशनशिप, इसमें भी रिलेशनशिप होता है सीनियर और सबऑर्डिनेट्स का। इट ओरिजिनेटेड बिकॉज ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ये जो अकाउंटेबिलिटी क्रिएट हुई है ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के कारण, मतलब जब हमने काम सौंपा है तभी ये क्रिएट हुई है। तो ये आपको पढ़ना है। आगे दे रखा है रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में डिफरेंस, ये भी आपको रीड करना है। जिन्होंने भी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है वो ज़रूर देख लें, क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।